ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हजरात। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो ऐसे हैं कि उनसे हम आज बहुत कुछ सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बचपन में हम सब ने कमांडर सेफगार्ड देखा है, ठीक है। कमांडर सेफगार्ड जिस बंदे ने बनाया था, आज वो बंदा मेरे सामने बैठ के चाय पी रहा है। ये इज़ माई कज़न तहा भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू आप आए पॉडकास्ट में। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम जो जब कमांडर सेफगार्ड बना था इनिशियली, तो उस वक्त इंस्टीट्यूशंस तो थे नहीं, एवरीबडी वाज लर्निंग ऑन द जॉब। तो आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम बेसिकली। आप हाँ, तो कह सकते हैं आप कि हाँ भाई मैं तो बोलता हूँ मैंने बनाया। ओजी है ना, तो मतलब उस टाइम पर कौन ऐसी चीज़ें करता था। और आप डायरेक्टर ऑफ एनिमेशन थे बुरखा वेंजर्स के। एग्जैक्टली, जी हाँ। बुरखा वेंजर्स आपने पूरा बनाया है माशाल्लाह यार। से। बुरखा वेंजर ऐसे ही है। बुरखा वेंजर का सीन ये था कि जब मैं इस्लामाबाद गया था फॉर दैट जॉब, आई वाज हायर्ड फॉर अ डिफरेंट पोजीशन। ओके। तो जब मैं गया और जब मैं क्रिएटर से मिला तो पता चला कि द होल शो वाज डाउन माय एली। मैं वो कर सकता था सब। अच्छा। फिर टीम बनाई, हायरिंग की, एक स्टाइल बनाया कि यार ऐसे स्टाइल रखेंगे हम उसका एनिमेशन का, और यूँ होगा बुरखा वेंजर। और बस स्टोरीज आती थी, फिर हम बैठ के बनाते थे, फाइट सीक्वेंसेस डिज़ाइन करना और ये करना और वो करना। बड़ा मज़ा आता था। गुड टाइम्स, गुड टाइम्स। अच्छा। हाँ यार, बुरखा वेंजर्स को एक अवार्ड मिला था और मैं समझता हूँ उस अवार्ड फंक्शन में ब्रेकिंग बैड भी नॉमिनेट था। जी हाँ, पी बॉडी अवार्ड। पी बॉडी अवार्ड क्या होता है, ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं ज़रा। असल में पी बॉडी अवार्ड इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये समझ लें कि टीवी शोज़ का ऑस्कर अवार्ड है। अच्छा, इंटरनेशनली। ऑलराइट। तो उसमें आना इज़ अ बिग डील, एंड दिस इज़ बिफोर एनीवन इन पाकिस्तान वाज गेटिंग एनी ऑस्कर अवार्ड्स डायरेक्टली। ये उससे पहले की बात है। दिस इज़ 2013 बेसिकली, बिकॉज ब्रेकिंग बैड जो है वो 2013-14 का बड़ा हिट शो था। हाँ। और हम लोगों का कोई प्लान नहीं था टू कम्पीट विद द शो, बिकॉज हम लोग का बुरखा वेंजर के पीछे वॉज अ डिफरेंट strategy altogether. It was about children education, girls education. और Breaking Bad was completely gangster, mobsters और वो सब था। लेकिन जब वो पीबॉडी अवार्ड की नॉमिनेशन की कैटेगरी में आए तो वो ये था कि यार ये तो शिट यार, ये तो नहीं होने वाला। लेकिन वो जीत गए थे हम लोग। कमाल है। That was the first award जो हम पाकिस्तान लेके आए थे। अच्छा, माशाल्लाह। खैर मैं तो नहीं गया था, ऑफ कोर्स हारून went there to receive it। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बुरखा वेंजर गॉट नॉमिनेटेड फॉर एमी अवार्ड। एमी अवार्ड क्या सीन है? एमी अवार्ड इज़ अ बिग अवार्ड। मतलब गूगल करें आप, गूगल करें। हाँ करोगे, सब गूगल करो एमी अवार्ड क्या होता है। एमी अवार्ड इज़ अ बिग अवार्ड। अच्छा। हाँ, तो उसमें नॉमिनेट हुए थे और उसका ये था कि वो बहुत टफ था जीतना एमी नॉम। लेकिन हम लोग को जो है ना वो मिला था, सर्टिफिकेट मिलता था फॉर एमी नॉमिनी एंड एवरीथिंग। वो हारून ने अपने ऑफिस में लगाया हुआ था। अच्छा। तो हाँ, इट वाज गुड रन। इट वाज गुड रन। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था वो। सबसे बड़ी बात ये थी उस प्रोजेक्ट की वजह से हम लोग पाकिस्तान को वापस मैप पे लेके आ गए थे। लोगों को पता लगा था कि पाकिस्तान में। अच्छा। और उस वक्त वो मलाला यूसुफजई का नया केस हुआ था, तो एक बड़ी अजीब पोर्ट्रे हुई थी पिक्चर पाकिस्तान की। हाँ। तो वो बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, अभी रिसेंटली बकरीद गुजरी है और हर बकरीद में हर किसी के व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर एक वीडियो क्लिप आती है जिसमें एक एनिमेटेड गाय या बैल और बकरा होता है और वो गाना गा रहा होता है, ए राय हक के शहीद हो। बकरी गा रही होती है, ए राय हक के शहीद हो। और हम सब ने देखी हुई है। उसके क्लिप्स क्या पिक्चर्स भी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। वो आपने बनाया? जी हाँ, वो ऐसे था कि वो 4 दिन का प्रोजेक्ट था। ओके। बकरा ईद सर पे थी। हाँ। मेरे एक दोस्त है मुफद्दल, इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। तो वो दुबई में, अभी तो दुबई शिफ्ट हो गया। तो हम लोग 3-4 दोस्तों ने कहा कि यार कुछ ऐसा करना है, कुछ मज़े का बनाना है। और कोई इंटेंशंस नहीं थे कि कुछ उस वक्त वायरल होना के कॉन्सेप्ट नहीं था। द वर्ड वायरल तो ये टिकटॉक के बाद आया ना, उस वक्त तो वायरल होने वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं।
तो ये वी मेड इट टू शोकेस आवर एबिलिटीज़ कि हम ये कर सकते हैं। तो वो बना दिया हम लोगों ने उस साल, कुछ भी नहीं, और नेक्स्ट ईयर किसी ने उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट जब हमने बनाया, आई थिंक इट वाज 2012 और 13 अगेन। अच्छा। और उस वक्त तो वो सिर्फ हमने बना के अपनी पोर्टफोलियो के, हाँ हमने ये बनाया है, हम लोग इतने एबल हैं। और फिर नेक्स्ट ईयर किसी ने उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया और फिर वो व्हाट्सएप पे वायरल हो गया। अब वो जो जिसने मेरे दोस्तों यारों ने नाम देखा मेरा उसमें एंड में, तो वो ये तुम्हारा नाम है, हाँ ये तुमने बनाया, हाँ तुमने बुर्का एवेंजर ही बनाया, हाँ उस वक्त बुर्का एवेंजर भी चल रहा था। तो वो एक साथ ही जो है ना बहुत सारी हाइप, बहुत अच्छा टाइम था, दैट वाज रियली गुड टाइम। ओए होए ज़बरदस्त यार। ताब यार एक बात बताएं, आप इतने एनिमेटेड चीज़ें बना रहे होते हैं और एनिमेशन से रिलेटेड, मतलब आर्टिस्टिक आपका काम है, आपको कभी किसी ने इस पर कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाया ये तो तुम करो गलत काम है, हाँ हाँ बहुत, ये तो गुनाह है ये तो? देखो अरसलान, आई वाज बिलोंग टू अ मेमन फैमिली। आई वाज द ओनली आर्टिस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, फैमिली ऑफ बिजनेसमैन, हार्ड वर्किंग पीपल। आई वाज द ओनली चाइल्ड जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कारोबार करने में, ऊंची शलवार पहन के पान भरा, और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं बचपन से ही ड्राइंग करता था, तो मुझे बचपन से अब्बा और अम्मा के अलावा सब ने ख़ानदान में तनकीद किया था कि व्हाट यू डूइंग इज़ रॉन्ग। तो वो ना बात समझ आती थी, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, तौबा नौज़ बिल्लाह, खुदाई के दावा तो नहीं कर रहे ना कार्टून बना के। तो बस वो एक शौक़ था। और फिर वो जब एनिमेशन में आए तो बहुत लोगों ने कहा यार आप नाक बनाते हो, कान बनाते हो, आँखें बनाते हो, हाथ बनाते हो, ये सब गुनाह है, ये सब हराम है, ये सब। ठीक है फाइन, नीयत एक्चुअली मुझे तो लगता है पर्सनली कि नीयत मैटर करती है, आपकी नीयत। क्योंकि देखिए ऐसा भी है ना कि अगर किसी का पुतला बनाए या किसी को ड्राइंग बनाए तो उस पर कुछ आप इल्म भी कर सकते हैं, काला जादू वगैरह। कभी एक्सपीरियंस इस तरीके का हुआ है कुछ? किसी ने बोला यार फलाने का ज़रा कैरिकेचर बना देना, इस पे जादू करना है। नहीं होता है ना, हमारा एक लहर आई, वुडू डॉल बोलते हैं उसको अंग्रेजी वुडू में। डॉल। क्या पता है वुडू डॉल के बारे में आपको? यार वुडू डॉल बेसिकली इट्स अ विच क्राफ्ट। Okay. अच्छा, मैंने बहुत पढ़ा इसके ऊपर। जब मैं अपनी 20s में था, मिड 20s में था, तो भाई जो थे वो बहुत ज़्यादा हैवी मेटल सुनते थे। Okay. ठीक है, और हार्ड रॉक, डेथ मेटल और गॉथ मेटल और डूम मेटल बहुत सुनते थे। और उस वक्त कराची में जो है ना बड़ा सीन था अंडरग्राउंड हैवी मेटल कॉन्सर्ट्स का, अंडरग्राउंड गिग्स का। तो एक सर्कल ही बड़ा अजीब था। तो हम सारे जो है ना अपनी तरफ से गॉथ बच्चे होते थे, काले कपड़े, काली हुडी। तो उस वक्त ये सब कुछ पढ़ने का बड़ा शौक था, विच क्राफ्ट और ये सब क्या है। अच्छा वो, बट रिस्पेक्टिंग आवर बाउंड्रीज, कि यार भाई इवेंचुअली आप ये हरकतें करोगे तो कब्र में कोड़े पड़ेंगे भाई, तो जो है ना जस्ट रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। यू वांट टू स्टडी इट, श्योर, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। तो वुडू डॉल बेसिकली पेगनिज्म से, और जो जिसको हम कबाला मैजिक, सॉरी मैं दो मिक्स कर, कबाला मैजिक, वहाँ से आया वुडू डॉल। Okay. और वुडू डॉल का सीन ये था कि आप, नॉट टू ऑफेंड एनीवन, ये जो मैजिक करती थी ये औरतें होती थी, ये करती थी ये वाला मैजिक, ये स्पेसिफिक वुडू डॉल वाला मैजिक सिर्फ औरतों को आता था, जिनको विचेस बोलते हैं। और अगर आप पुरानी मिडीवल से पहले, या मिडीवल, मैं सेंचुरीज एग्जैक्टली भूल गया हूँ, आई डोंट रिमेंबर इट प्रिसाइसली। एक टाइम था कि जो है ना क्रिश्चियनिटी में ये बहुत हुआ था, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कि जो है ना वो औरतों को जला देते थे ये बोल के कि दे आर विच, शी इज़ अ विच, बर्न हर। और इट्स अ वेरी, और ये अक्सर मूवीज़ में और कार्टून्स में जो है ना ये मजाक में भी उड़ाया गया बहुत ज़्यादा। किसी औरत पे ज़रा सा शक हुआ कि स्पेल कास्टर है, शी इज़ अ विच, इसको बर्न हर। तो उन लोगों के पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं था कि इसको जला दोगे तो ही इसका जादू रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। तो लाइव बर्निंग, और उसके बाद फिर वहाँ से और स्टोरीज कंटिन्यू होती हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। लेकिन ये वुडू डॉल वहाँ से स्टार्ट हुआ कि वो अब डिफरेंट उसमें जो है ना सिनेरियो होते हैं कि वो कुछ कपड़े का बना के रुई भर के, और जिसके ऊपर जादू करना है उसका डीएनए, यानी कि उसके बाल, उसकी स्किन, या इसका नेल, या उसके कपड़े उस डॉल के साथ बांध देते हैं, तो उसकी सोल बाउंड हो जाती है उस डॉल के साथ। एंड देन वट एवर यू डू विद दैट डॉल, मतलब उसकी टांग मोड़ोगे तो उसकी टांग नहीं मुड़ जाएगी, एक्चुअली मूवी में एग्जैजरेट करते हैं,
लेकिन वो हाथ क्या होगा मुड़ा कि तो हाथ यूं हाँ मुड़ा ऐसा हो कुछ गया। नहीं होता, लेकिन वो उस एरिया में पेन बहुत ज़्यादा दिल में सुइयां से बेसिकली वो चुभा रहे होते हैं। जी हाँ बेसिकली जैसे वो PS2 का कंट्रोलर होता है ना, वूडू डॉल आपका कंट्रोलर बन जाती है, और वट एवर यू डू विद द डॉल इट्स वो इट हैपन्स टू द पर्सन एक्चुअली। तो ये एक बड़ा सीन है वूडू डॉल का, और जो है ना ब्लैक मैजिक से बड़ा इसका ताल्लुक है। और फिर ये ब्लैक मैजिक की भी कैटेगरीज हैं। अच्छा, ब्लैक मैजिक की कितनी कैटेगरीज होती हैं वैसे? यार टू बी प्रिसाइज तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका ये है कि देखो, एक तो ब्लैक मैजिक इज़ अ डार्क मैजिक, इट्स कॉल्ड डार्क आर्ट। डार्क आर्ट। डार्क आर्ट उसमें क्या होता है कि वो इट्स ऑलवेज एंटी रिलीजन, चाहे वो एंटी क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो एंटी बुद्धिज़्म हो, एंटी हिंदुज़म हो, एंटी इस्लाम हो, दिस ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ द रिलीजन। ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबको बहुत लाखों स्टोरी सुनी है कि भाई वो कितनी गंदगी में बैठते हैं तो आपको काला जादू आता है, वो सब ठीक है, हाँ, होंगी टू सर्टेन हाँ, एक्सटेंट, वो पता सबने है, सुनी हुई है। लेकिन वो हर रिलीजन में टू ऑब्टेन दैट सर्टन स्किल वो आपको उल्टा पुल्टा ही करना पड़ता है। अब जब हर रिलीजन में आप करते हैं तो वो वूडू डॉल भी कल्चरल थिंग बन गई है। वो पहले जो विच क्राफ्ट होती थी उसमें वूडू डॉल दूसरे तरीके से बनती थी, फिर जो हमारे यहाँ पे है वो वूडू डॉल दूसरे तरीके से, उसको पुतला बोलते हैं अपेरेंटली, वो दूसरे तरीके से बनती है। तो हर ये कल्चरल चीज़ हो गई है। मैंने एक वूडू डॉल देखी थी, भाई को बहुत, आई एम सॉरी टू यूज दिस, कीड़ा भी बहुत है ना देखने का ये चीज़ें। तो मैं इस्लामाबाद में था, मैं F6 में रहता था। ओके। तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा यार अच्छा इस्लामाबाद, आई डोंट नो, मैं अभी रिसेंटली गया नहीं हूँ। उसका ये सीन है कि वेरी हैपनिंग इज़ द F सेक्टर्स, F6 F7, फिर वो G है सेक्टर है, और फिर E है जो पिंडी से टच। तो वो जगह वो है जहाँ पे बहुत खाली प्लॉट्स हैं, बहुत खाली जगह हैं। तो वहाँ पे मैं हजामा बहुत फ्रीक्वेंटली करवाता हूँ, कमर का, सर का, और वो हर साल एक दफ़ा करवाता ज़रूर। तो मेरा एक दोस्त था वो हजामा करता था, उसने मुझे फ़ोन किया, इनफैक्ट व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजी उसने कि यार मैं वो नई जगह पे शिफ्ट हुआ था, कोई G12 था समथिंग दूर था, तो मेरे घर के बाहर से जो है ना, दरवाजे के बाहर से वूडू डॉल मिला है, तो ये देखना है तो आ जा। मैं गाड़ी निकाली भाई, पहुंच गए देखने के लिए वूडू डॉल। तो वो बड़ी, जो आर्टिस्ट था, मैं बीइंग एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, मैं तो ये बोलूँगा बहुत बुरी बनाई थी वो। ओके। ठीक है, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी वो, लेकिन उसके साथ जो जो चीज़ें अटैच थी उसमें, जब उसको खोला तो उसमें ऐसे नाम लिखे हुए थे जो अरबी में हम पढ़ सकते थे, समझ आते थे, क्योंकि बहुत सिमिलर है ना, जैसे फ़िरौन, इब्लीस, इफ़रीत, एक और नाम था मुझे याद नहीं, पता नहीं कारून था, पता नहीं कैसे इस नाम था, ऐसे लिखे हुए थे। और जो उसके ऊपर ड्राइंग्स हुई हुई थी ना, वो बड़ी प्रिसाइज थी। ये नहीं कि पूरे समझ लो कि अरबिक के वर्ड्स थे, लेकिन वो एक सिलुएट के अंदर बने हुए थे। यानी कि पूरी ड्राइंग एक ऐसे आदमी की बनी थी जिसकी सींगें थी, और वो एक मछली जैसे जानवर पे बैठा हुआ था, और उसके अंदर पूरी अरबी लिखी हुई थी जो कि रीडेबल नहीं थी, क्योंकि उस साइड में ब्लॉक्स बने हुए थे, उसके ऊपर ऐसे नाम लिखे हुए थे, इब्लीस, कारून और फ़िरौन, और इस तरह से नाम लिखे हुए। खैर वो देख के कुछ ऐसा हुआ तो नहीं हमें, लेकिन वो ये था कि वो जो मेरा दोस्त था जामे वाला, वो काफ़ी रिलीजियस था, उसने कहा यार मैं इसको बहा देता हूँ। और तो वूडू डॉल उसके प्रॉपर्टी वो में किसी और के लिए थी, किसी और के लिए थी, उसको रास्ते वो में उस वक्त में वीरान जगह थी, तो लोग वहाँ पे फेंक के जाते होंगे, चले गए। तो वो उन लोग की नई कंस्ट्रक्शन हुई थी, नए मूव हुए थे, तो उसको मिली थी। बाय द वे आई हर्ड, मुझे पता नहीं है कि ये ट्रैवल भी करती हैं वुडू डॉल्स जो होती हैं, जहाँ पे उनको दफना देते हैं एक्चुअली, अगर वो जगह हिल जाती है तो फिर दे ट्रैवल टू समवेयर एल्स। अब भाई वही वाली बात है कि जैसे बताया कि भाई वुडू डॉल बना के आपका DNA लगता है उसमें, चाहे बाल हो, नाखून हो, या यू नो कोई ब्लड हो, या करना मत शुरू हो जाना तुम में से कोई, मतलब टीचर का वुडू डॉल बना ना, ऐसा करो कि वुडू डॉल के हाथ में पेंसिल पकड़ा के लिखवा रहे हैं ना, हाँ, पास पास, A+, अच्छा ब्लैक मैजिक की अगर बात करें हम लोग, तो पाकिस्तान में 99% लोगों के ऊपर काला जादू है। यार ये तो अगर ये मर्दमशुमारी में हिसाब किताब हुआ है तो आई एम प्रीटी श्योर कि इट्स एक्यूरेट।
आई टेल यू इतना ज़्यादा है ना, इतना बहुत ज़्यादा है, इतना सबको हुआ है। ज़्यादा है। मून और हाँ, अरलान मून, हाँ मून हम बोलते हैं इसको मून बोलते हैं हाँ यार बचपन से। मून बोलते हैं मेरा मून बोलते हैं भाई बचपन से, प्लीज माय आप लोग निकनेम sorry। स्मूथ अच्छा होगा मुझे मून बोले हैं हाँ, मैंने एक तो इसके इंस्टाग्राम पे भी एक दफ़ा बंद मार दिया था। इंस्टाग्राम पे इसने मुझे लाइव लिया, इसने कहा तावई मेरे बारे में कुछ बताया, मैंने कहा इसको हम बचपन में मून बोलते थे। हाँ मून काफी लोगों को नहीं आप पता है मून मून बोले मुझे तो तो हुआ ये ब्लैक मून- मैजिक का क्या सीन है भाई कितने यार लोग बहुत पूरे पाकिस्तान को हुआ है पता नहीं क्यों है इतना। हम लोग शायद बहुत कहते हैं ना काहिल कौम है, कम्पीट नहीं कर सकते। जब कम्पीट नहीं करते तो जादू करवा दे इस पर। हमारी बेटी से शादी नहीं करेगा, जादू करवा दे। अपनी बेटी नहीं देंगे, जादू करवा अच्छा दे। वैसे हमारे बराबर वालों का पानी ये नहीं आ रहा है, इसमें बेटी जादू और कर। शादी से मुझे मैं एक डिस्कस बात करना चाहूँगा कि वो लड़कियां जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे उनकी अम्मियों को लगता है कि उनकी जादू होगा। हाँ ट्रेनिंग पे काम नहीं करेंगी अम्मी बच्चियों की। नहीं आई डोंट नो मतलब अम्माएं परेशान हो तो जाती टू हैं सर्टेन एक्सटेंट इट्स फैक्ट। हाँ कुछ जगह पे लगता है कि हाँ नहीं हो सकता है हो लेकिन मैं समझता हूँ कि हर किसी पर जादू नहीं है हर किसी पे क्या नहीं है, आपको लगता है कि ऐसा सीन है भाई हर नहीं कोई यार। इतना फारिग होता है कि भाई वैसे होते तो होंगे लोग फारिग देखो यार, मैं आपको बहुत अजीब सी बात करूँ, मेरी पर्सनालिटी और आउटर लुक देख के लगता नहीं है कि मैं इतनी रिलीजियस बात करूँगा, बट इन इस्लाम हमें सारे साइंस बता दिए गए टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। कि यार हर चीज़ जादू टोना नहीं है, कुछ आपकी अपनी काहिली भी है, कुछ आपकी अपनी सुस्ती भी है, कुछ आपकी अपनी ऐसी कुछ चीज़ें- आपका दिमागी हालात भी हैं दिमागी नहीं है कुछ। अगर आप इस कहीं खिस- आपको हाँ। जेन्युइनली एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। हाँ हाँ अगर आप खिसके हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि ये वो कि वो जादू ही हो गया। अगर आप सुस्त चल रहे हैं, अगर एक महीना आप सुस्त चल रहे हैं, यूर लैकिंग, इसका मतलब ये जादू हो गया। अबे था भाई मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि भाई हुआ क्या वो फलानी खातून आई थी मुझे देख के कर रही थी पढ़ के चली गई वो अब वो ये डिस्कशन चल रहा है कि वो फूक के चली गई वो अब उनके घर में कोई कांच भी टूटेगा कोई कुछ जादू कुछ भी होगा तो भैंस की टांग वो जादू है अब हालांकि उन खातून को ये तो Sorry, मैं किसी की हालत पे हंस रहा हूं, गर्मी लेकिन लग रही होगी गर्मी में फूक गर्मी कर में दिया हम या भी जाए- उन्होंने कोई आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूक दिया आप भी कहता ना मतलब कहीं कर कर लिया दिया तो कभी। क्या काला जादू कर रहे हैं? अबे यार वो फूक के चले गए उस दिन से जो है ना पंखा सही नहीं चल रहा नींद नहीं आ रही। अबे Light मैं बहुत जल रही। अल्लाह की कसम आज मैं कसम उठा के कह रहा हूँ मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि फलानी आई थी उन्होंने किया था और उसके बाद जो है ना सब फू हो गया भाई हमारे अब्बा के नाना जो थे ना, बिल्कुल सच्चा और लेजिट वाक़या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब्बा के जो नाना थे ना, देखो ये हमें नहीं पता, नाना से मैं अपने दादा से भी नहीं मिला, दादी से भी नहीं मिला, मैंने कभी देखा नहीं इनको। अब्बा के नाना के सिर्फ वाक़े सुने फुप्पो से और ताया अब्बू से और अब्बा से। वो बड़े नेक आदमी थे माशाल्लाह ठीक है। तो उनके पास, अब मुझे नहीं पता कि ये इवैल्यूएट कैसे होता है कि क्या रूहानी इल्म होता है, क्या डार्क आर्ट होता है, मुझे नहीं पता। उनके पास बड़े मौक्कल शौक्कल थे या पता नहीं, वो व्हेन ही वाज 18 तो उनको बड़ा शौक था कि मुझे जो है ना, तो उनको किसी ने बोला, और आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ योर पॉडकास्ट, कोई साहब थे वो इस बारे में बात कर भी रहे थे। तो ये मुझे लगा कि मैं शायद करूँ डबल दैट के दिस इज फैक्ट कि हुआ ये कि भाई उनको कोई एक सर्टन एबिलिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्टेन करनी थी कि यार मुझे ये सीखना है। तो उनको किसी पीर साहब थे, उनके कौन थे, उन्होंने कहा तुम फलां जगह जाओ नहर पे, दिस इज़ प्री पार्टीशन बाय द वे, ओके ठीक है। नहर पे जाओ और वहाँ बैठो और ये चीज़ें करोगे 40 दिन तक। चिल्ला होता है 40 दिन का चिल्ला जिसको बोलते, 40 दिन की बड़ी इम्पोर्टेंस है हर चीज़ में। तो क्या हुआ कि वो गए, अच्छा अब वो दरिया की डायरेक्शन होती है, दरिया बहता है, तो उनको बोला कि आप एक बांस के 4 टुकड़े करेंगे और पानी में फेंक देंगे। ओके मार्क उस बांस को मार्क कर लेना, लेकिन सो दैट यू डोंट मिस्टेक कोई और बांस विद दैट बांस। तो उन्होंने बांस को मार्क किया जिस तरह से भी किया और उसके 4 टुकड़े किया और दरिया में फेंक दिया और वो चला गया। 3-4 दिन उन्होंने वहाँ पे कैंप किया दरिया के पास। 3-4 दिन बाद जब सुबह उठे देखे वहाँ से वो ही सेम बांस एक ही उसमें आ रहा है साबुत होके वापस। दैट वाज अ साइन के यू कैन स्टार्ट योर चिल्ला नाउ एट दिस पॉइंट। ओके अच्छा यार, अब देखो एक और बात मैं बताऊँ, हम लोग वी आर लिविंग इन 2023,
तालीम सबने हासिल कर ली है, तो ये बातें ना थोड़ी सी फिक्शनल लगती हैं कि यार ये क्या फजूल की बात है। खास तौर पे वो वाली बातें, बेटा मैं स्कूल जो है ना 4 पहाड़ियाँ क्रॉस करके ये सारी फिक्शनल लगती बस हैं, में फिर पैदल जाता था 6 किलोमीटर। फिक्शनल लगती हैं, सोचने वाली बात है, हाँ। ठीक है ना। बट अब आई डाउट कि कोई माँ बाप या नाना दादा या फुप्पा ताया ये सब ऐसे होंगे जो जान के बच्चे को कोई झूठ फीट करें, आई डाउट ऐसा, ठीक है। खैर, तो बांस आया उस तरफ से, उन्होंने अपना चिल्ला स्टार्ट कर दिया। पहले दिन वाज फाइन, फर्स्ट 10 days इट वाज फाइन, वो अपना पढ़ते रहे। उसके बाद आई थिंक 12th या 13th डे, यानी कि गैप, मुझे मैं गलत बयान ही नहीं करना चाह रहा हूँ, प्रिसाइसली कुछ दिन के बाद उनको जो एरिया था वहाँ पे शेर, इंडिया में जैसे अभी भी शेर हैं, शेर बहुत कॉमन जानवर था। अब तो खैर बेचारों को सबके कारपेट बना दिए, लेकिन फिर भी शेर कॉमन था। तो आप यहाँ मैं आपको दूँ, आपको पता सिंध में भी शेर थे? जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल, ये करेक्ट। सिंध में भी शेर थे, आवाम बोलती है सिंध में शेर। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब बॉर्डर नहीं थे ना, बॉर्डर तब ने। हाँ, तो क्या हुआ कि उनको शेर नज़र आए, तो दैट्स जंगल में अकेला आदमी शेर नज़र आ रहा है, तो साइन क्या है कि भाग ले भैया। नहीं, वो उन्होंने कहा नहीं यार चिल्ला करना है, चिल्ला कर रहे हैं। फिर कुछ अरसे बाद वो एक फैमिली, मर्द और औरत जा रहे हैं कि यार भूख लग रही है, क्या खाना है। एक मर्द कह रहा है कि आज इंसान का गोश्त खाएंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं, और वो अपना सुन रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं। अच्छा, ये हाँ, सही है, प्लीज आगे बढ़े। हाँ। और फिर लास्ट आई थिंक असर के टाइम या मगरिब के टाइम चिल्ला खत्म होना था, मुझे एग्जैक्टली क्योंकि अक्सर बेशतर ये जो मखलूक होती हैं आपका चिल्ला रोकने की करती हैं। एग्जैक्टली, आपको रोकते हैं कि सर्कल से बाहर आ जाए। एग्जैक्टली, मतलब वो ये किस्सा यही है कि एक सर्कल किया हुआ है, ये आई थिंक मूवी ने बताया था, उस सर्कल के अंदर आप सेफ हैं। उस सर्कल से बाहर निकालने के लिए रीजन बाहर आए, बाहर निकालने के लिए आपको ये मखलूक हर चीज करेगी, कुछ भी करेगी। लेकिन हालांकि वो इल्यूजन होगा, आपका बच्चा तक हो सकता है लेकर आ जाए और आपके बच्चे के गर्दन के ऊपर छुरी रख के फेर भी दे, लेकिन वो इल्यूजन होगा। अच्छा, फिर तो आई थिंक असर का टाइम था, मगरिब का टाइम था, वो दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। हाँ, तो दरख्त के ऊपर से बहुत बड़ी कलेजी जैसी कोई चीज़ आके उनके जो सर्कल था, जिसको हिसार भी बोलते हैं, हिसार, बिल्कुल हिसार, उसके बाहर आके गिरा और उसके खून के स्प्लैशेस सब जगह उड़े। और मेरे अब्बा के नाना डर गए, डर के वो उनका हाथ बाहर चला गया हिसार से। वो उठे, उन्होंने रैप अप किया, पता नहीं क्या पढ़ते पढ़ते घर आए, और घर तक आते आते उनके कंधे बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि जो है ना ट्रक रखा हुआ है ऊपर। बहरहाल वो जिनके पास गए उन्होंने कहा कि जी तुम बच गए, बहरहाल एंड में जो है ना तुम्हारा ऑलमोस्ट गेम ओवर था। अच्छा, तो ये सीन था। तो उनको लगा, उनको ये बताया नाना को कि यार जो आपका वो जो भी जिन्होंने भी इनको बोला था कि आप करें, उनका हिसार बांधा, तो ही वॉज सेफ। अदरवाइज अगर वो नहीं होते तो वो उसी वक्त मर जाते। वेरी गुड। ये हमारा जिन है यहाँ पर एक, बिल्कुल ये वांटेड है। हाँ, ये जिन जो है ना लाइट के साथ छेड़खानी करता है। उस दिन भी एक किसी और पॉडकास्ट में भी लाइट जल बहुत हो रही थी, वो रियल थी, पता है? नहीं करो, वो रियल थी। उस पॉडकास्ट में हमारा ये था कि बिल्कुल यही लाइट थी, सही थी बिल्कुल, और अचानक से जो है वो खुद ही जल रही है, खुद ही बंद हो रही है। सब वाले पॉडकास्ट में हुआ था, वो जो जिन लेके आए थे और वो सिगरेट जला दी थी, पता नहीं क्या किया था। वो सारी शेफ्तेबाजी मुझे भी आती हैं, वो सब खेल उनके लिए एक अल्फाज, उनकी हरकतों के लिए मेरे मुंह में एक अल्फाज है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन हाँ, उनका भी बड़ा गेम था। अच्छा, वो कैमरे के इस एंगल से पता चल रहा है उन्होंने हाथ में ना चीज़ें डबल डबल रखी हुई। अगर मेरे तो सामने है ना, मेरे तो फेस पड़ रहा है, तो मुझे नहीं पता इनके हाथ में 2 लीमू हैं, उन्होंने यूं बदला, वो एक हो गया, और वनडे में से उन्होंने मट्टी के और वो कीले निकाल दिए। वैसे गेम बहुत टाइट था। वैसे अगर वो चचा अपना आस्ताना खोल लेना यार, मैंने कभी टकरा है आपको? हाँ, ऐसे मैं बाबा बता रहा हूँ, बड़े मजे के बाबा मिले थे हमें भूरे वाला में। अच्छा, हमारे दोस्त का एक मसला चल रहा था, वो बेचारा सब जगह जा रहा था कि यार ये किसी तरह हल हो जाए, किसी तरह हल हो जाए। हम भी साथ लग जाते थे, जब वुडू डॉल देखने का शौक था तो ये शौक भी था। तो भूरे वाला से दूर कोई गांव था, वहाँ पे जैसे मस्जिद होती है ना, उसके 4-5 दरवाजे होते हैं अंदर हॉल में एंटर होने के लिए। मेन एंट्रेंस है, फिर एक इसी तरह एक राउंड या पेंटागन शेप की बिल्डिंग थी, और उसमें दरवाजे थे। अच्छा, और दरवाजे के अंदर क्या था किसी को पता नहीं था। अंदर बाबा जी बैठे हुए थे, वो तो हमें बाद में पता चला।
अच्छा, और बाहर लोग हर दरवाजे के सामने लाइन बना के ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। और वो ऐसे मेहंदी का डिज़ाइन लग रहा है ना टॉप से, कि वो उसके खाने के आगे ऐसे लोग हैं, सही है। हम गए तो हमसे पूछा कि भाई क्या मसला है, वो इनका वालदा के जादू का मसला है। अच्छा, इधर उधर उस वाले इधर लाइन में बैठे हैं। किसी और से पूछा बंदे ने, आपका क्या मसला है, बेटा जो है वो नशा करता है, इधर बैठ जाए। अब वो जी जिसकी बारी आ रही है दरवाज़ा खुलता है, वो अंदर चला जाता है, फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है, हर जगह से लोग अंदर अंदर आ रहे हैं। अब इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड थिंग। बाबा जी को पता है इस दरवाजे से जो भी अंदर आएगा उसका नशे का मसला है, इधर से जो भी अंदर आएगा उसका जादू का मसला है, इधर से जो भी मसला आएगा उसका शादी का मसला है, इस दरवाजे से। ओके। अब वो अंदर, अब पेंडू आदमी है, ठीक है, वो अंदर जाता है, बोलता हाँ नशे का मसला है, ओए बाबा जी के पास तो इल्म है, शिट, मैं तो इम्प्रेस हो गया। और हम अंदर आए, हमें तो पता है कि इसने तो पूछ के बिठाया है ना भैया जादू, आपको तो पता था। हमसे पहले वाला तो वो पागल हुआ था कि बाबा जी तो बाबा जी हैं। वो आए बैठे, जब हम गए, हाँ भाई जादू का मसला है, तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ ऑब्वियस वाले फेस ने कि हाँ भाई इसी दरवाजे से अंदर आए हैं यार, मतलब जादू वाला ही दरवाजा, जादू वाला ही दरवाजा था ये। हाँ। खैर, और दूसरे लोग तो पेंडू लोग तो बेचारे पागल हो रहे हैं, अच्छा पाँव पता चूम रहे हैं। ताहा भाई, इसमें ऐसा भी सीन होता है कि कभी कभार आप अगर किसी आस्थान या किसी जगह पर जाए ना, और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हों, और अंदर से कोई रैंडमली बंदा जाता है इलाज के लिए और आता है कि बाबा 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 का करता है, वो बहन की टांग बाबा का अपना बंदा है। हाँ हाँ, वो बाबा का विजिटिंग कार्ड है, वो बाबा का होता है विजिटिंग कार्ड, क्योंकि बाबा अगर खुद मुंह से तारीफ करेंगे अपनी तो कच्ची हो जाएगी, बाबा का कोई चेला अगर तारीफ करेगा तो वो बोलेंगे क्या नहीं है, तो बाबा का अपना बंदा। अगर रैंडमली बंदा पब्लिक से उठ के जाके वो करे ना, बाबा ने हमारा मसला हल करा दिया, अच्छा लेकिन तो वो गेम है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते आप। जैसे कि अब मैं आपको बहुत, मेरे बहुत करीब के सर्कल को ये बात पता है। Okay. ठीक है, हम लोग जब, मैं एक कंपनी में काम करता था और वहाँ उस वक्त जो है दिस वाज अ न्यू आईटी एनिमेशन एंड इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, तो जो है ना करियर का नया नया टाइम था, तो ओवर टाइम लगा रहे हैं और बॉस इसको खुश करने के लिए बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो जो हमारी बिल्डिंग थी ना वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड थी, क्लिफ्टन में एक जगह पे, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ बिकॉज वो एक बहुत बड़े बिजनेस ओनर की बिल्डिंग है। समझ गया। ठीक है, वहाँ पे हमारा ऑफिस होता था। ओके। ठीक है, नाम नहीं लूँगा मैं, कुछ भी कर लो तुम, कैसे कितनी भी स्माइल दे दो। ठीक है, तो उसके 6th फ्लोर पे हमारा ऑफिस होता था। ठीक है। अब जो लोग वहाँ पे काम कर चुके हैं सबको पता है मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, बट दैट कंपनी वाज द बिग डील बैक देन। ओके। तो हायरिंग फटाफट होती थी, और उसके ना 3-4 हॉल थे बड़े बड़े, तो हम एक हॉल में बैठते, जूनियर्स का अलग होता था, सीनियर्स का अलग होता था, बहुत सीनियर्स का अलग रूम होता था। तो मैं शुरू में बैठता था, जूनियर बच्चे थे, तो मैं सब लोग जो है ना वही होता था कि 5 बजे 6 बजे कट गए और मैं बैठा हुआ काम करता था और मुझे बड़ा शौक था इस फील्ड में, वाज माई पैशन स्टिल टिल डेट। तो मैं बैठा हुआ काम कर रहा हूँ और मेरा एक दोस्त था जो कि चंगेज़ी, पता है चंगेज़ी लोग जो होते हैं यहाँ पे रहते हैं, चंगेज़ी था वो, और वो कराची आया हुआ था, NCA का स्टूडेंट था। अब 2 लोग ऐसे हैं जो कि स्केप्टिकल या ये इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, लेकिन हर चीज़ जादू या जिन भूत नहीं है। 2 लोग ऐसे उस रूम में बैठे हुए, और 2 लोग ही बैठे हुए, रात के 3 बज रहे हैं। उससे पहले कुछ इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए थे उस ऑफिस में, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किए थे। तो ऐसा था कि जैसे मेरी टेबल है, मैं काम कर रहा हूँ, सामने PC है, और मेरे पीछे जो है ना खाली टेबल्स लगी हुई हैं, वहाँ पे भी PC आने क्योंकि नए लोग हायर होने। तो मेरा दोस्त आया और वो थका हुआ था, वो कुछ रिसर्च कर रहा था, उसने कहा यार मुझे मोशन सिकनेस हो रही है, हम लोग वीडियो गेम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मोशन सिकनेस हो रही है, तो मैं लेट रहा हूँ। मैंने कहा इधर ही लेट जा, और हम लोग सिगरेट पीते थे उस वक्त। ठीक है। तो वो सिगरेट पीता रहा और मैं इधर, मेरी बैक उसकी पे है और मैं काम कर रहा हूँ, और वो करवट ले और लेटा हुआ है, और वो कह रहा है यार चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, हम दोनों के पीछे उस रूम में 3 दरवाजे हैं, एक एंट्रेंस है, एक उस रूम के एंट्रेंस है जहाँ से वो आया है, और एक और रूम की जो कि हमारे सोने का रूम था, वो कमरा अंधेरा होता था। और उस कमरे के जैसे आपके पीछे शीशे का पैनल है ना, ये उस वक्त एल्युमिनियम के फ्रेम वाले होते थे और उसमें शीशा लगा होता था, तो इट्स अ वेरी हैवी डोर, कंसिडर्ड टू बी वेरी हैवी डोर। और हम लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, और एकदम से वो दरवाज़ा जो कि ढीला नहीं होता, वो वाइब्रेट होना शुरू हुआ, गट 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 गट, जैसे अर्थक्वेक आता है। ठीक है, और मुझे आवाज़ आ रही है, और मैं
काम रोक के ना ऐसे टेढ़ा मुंह करके सुन रहा हूँ और फिर गट 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 ऐसी आवाज़ आ रही है और फिर रुक जाती है। ओके। तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रक जा रहे हैं नीचे से, बहुत बिजी रोड है, ये क्लिफ्टन का ट्रक जा रहे हैं और ये तो शायद वाइब्रेशन हो रही है। फिर वो वाइब्रेशन पहले तो ये था ना कि वो वाली फील है ना कि लुक आई एम हियर गट 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 गट, जब वो ना कि अटेंशन नहीं मिली तो फिर वो ज़्यादा होना शुरू हो गया, घट 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 घट। जब वो घट 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 होना शुरू हुआ तो मैं बिल्कुल बिल्कुल मुंह नीचे करके समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पीछे मेरा दोस्त लेटा, उसने कहा ताहा तुझे भी आवाज़ आ रही है कि सिर्फ मुझे ही आवाज़ आ रही है? मैंने कहा यार मुझे भी आवाज़ आ रही है। ठीक है, और अभी उसने बोला ये कैसी आवाज़ है, मुझे समझ नहीं। और उसके बराबर में खिड़की थी, वो वाइब्रेट होना शुरू हुई इसी तरह से, इसी इंटेंसिटी के साथ वो खिड़की वाइब्रेट होना शुरू हुई, गट 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 गट। हम दोनों उठे हैं, मैंने तो चप्पल भी नहीं पहनी, वो टेबल से उठा, उसने भी चप्पल नहीं पहनी और बाहर जाके गार्ड के पास बैठ गए। अब नींद आ रहा है अंदर? अब अंदर तो नहीं जा रहे, गार्ड नींद में घंटा उठा नहीं हुआ आता है, अंदर। दोनों को देख रहा है, जंगालू शॉटगन लेके बैठा हुआ है और वो देख रहा है क्या हो गया सब, चाय पीनी है? नहीं भाई तू बैठा रहे। हम लोग 3 बज रहे, सोच रहे 4-5 बजे तक जो है ना जागते हैं, अजाने हो तो शायद ही ख़त्म हो जाए। और किसको बताएं, क्या बताएं कि हमने काम क्यों नहीं किया रात को, कि यार वो दरवाजे वाइब्रेट कर रहे थे भाई। फिर पता चलना शुरू हुआ, गार्ड से बात की तो उसने बताया कि यहाँ पे अंदर जो कमरा है सीनियर्स का, वहाँ पे कबूतर नज़र आते हैं, जहाँ पे कबूतर जाने की कोई जगह नहीं है, वहाँ जाते हैं तो कबूतर नज़र आते हैं। वहाँ से कनेक्टेड ऊपर एक रूम था जहाँ पे पूल, हमारा पूल रूम था, वहाँ पे पूल टेबल रखी हुई थी, ऊपर लाइट्स होती थी और काउचेस रखे थे, क्लाइंट्स भी वहाँ पे आके बैठते थे। तो नीचे से एक राउंड सीढ़ी थी जो ऊपर जाती थी और वहाँ से आप उस रूम में जाते थे और इट वॉज ऑन अ डिफरेंट फ्लोर। वी वर ऑन अ 5th फ्लोर, दैट ऑफिस वॉज ऑन अ 6th फ्लोर। तो उन्होंने बीच में, हमारे बॉस ने ना वो स्पायरल सीढ़ियाँ बनाई हुई थी नीचे आने की। तो हमारा एक दिन, हमारा जो ऑफिस बॉय था वो ऑफिस से भाग गया, रात की शिफ्ट थी और बीमार। भाई क्या हो गया भाई, चाय कौन पिलाएगा? तो बीमार है भाई। हफ्ते 2 हफ्ते बाद, अरे क्या हुआ? ये स्पायरल सीढ़ियों से ऊपर गए तो ऊपर लाइट्स जल रही हैं, पूल टेबल के ऊपर की लाइटें वो जल रही हैं, जबकि हालांकि बंद होती हैं। और तो वो देखते हैं कि पूल टेबल ये बीच में है और उस तरफ जो काउच है, ऑरेंज काउच, उस पर एक औरत बैठी हुई है और उसके बाल पूरे खुले हुए और काउच से नीचे जा रहे हैं और शाइनी, कह रहे हैं जैसे आप लोग एड फिल्म में बनाते हैं ना, चमकाते हैं बाल, हम लोग तो करते थे ना, असल में शूट में तो बाल चमक नहीं होते थे, पोस्ट में करते थे, वैसे चमक रहे हैं उसके बाल। और मुझे देख के मुस्कुरा रही है, मुझे कहीं पानी पिला दो। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो क्लाइंट आई हुई है शायद, लेकिन मैं देख रहा हूँ सब जा चुके हैं, एडिट रूम भी बंद है, बॉस भी नहीं है, नीचे भी कोई लड़का नहीं है, तो ये क्लाइंट किस लिए बैठी हुई है? कह रहे मैं पूल टेबल तक गया हूँ, मैंने पूछने के लिए आप ठंडा पानी पियेंगी गर्म पानी पियेंगी? तो वो उनकी मुस्कुराहट अजीब सी स्माइल हो गई, अजीब सी स्माइल हो गई। और फिर वो कह रहे मेरे, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, चिल स्पाइन, जो एक चिल जो है ना आपके स्पाइन, कह रहे वो ठंडक की लहर जो नहीं, क्या रोंगटे खड़े हुए थे ऐसे कुछ है। तो कह रहे मैं वापस नीचे वहीं से भाग गया वो आवाज़। और मुझे मेरा नाम, जब मैं स्पाइरल सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, और स्पाइरल सीढ़ियाँ जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ पेन इन अ बट टू गो डाउन और अपस्टेयर्स, ठीक है। तो वो कह रहे मैं उतर, अब सोचो हॉरर मूवी है, नॉर्मली लोगों से चाबी नहीं लगती गाड़ी की, हॉरर मूवी में आप देखो तो वो पैनिक में, ट्रू एक्चुअली, आप जब पैनिक में होते हैं तो ऐसे ही होता है। हाँ। तो स्पाइरल सीढ़ियाँ कैसे उतरा होगा बंदे ने, कैसे हिम्मत की होगी? और कह रहे जब मैं उतर रहा हूँ तो मुझे पीछे से मेरा नाम लेके बुला रही है। अच्छा, एक उस चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो नाराज़ हो जाएंगे। हमारे पाकिस्तान का एक टीवी चैनल है बहुत मशहूर, इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफिस है उसका। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, शायद इंडस्ट्रियल एरिया में। हाँ, उसके ऑफिस में बिल्डिंग का आधा हिस्सा बिल्कुल उन्होंने बंद किया जी हुआ हाँ, है। ऐसी है। और हर किसी, मैंने वहाँ पे 3 महीने इंटर्नशिप की थी एडिटिंग। अच्छा, हर आपको किसी पता है? जी हाँ, जी हाँ सर, जी हाँ सर, उस चैनल की बिल्डिंग में लिटरली भूतों का बसेरा बिल्कुल है। ऐसी है। और वो ऐसा है कि उन्होंने जो पार्टीशन किया हुआ है, कुछ आगे पीछे कोई चीज़ हो जाए या कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उस पार्टीशन के अंदर आप कभी चले जाएं, कोई कनेक्शन लगाने के लिए कुछ, तो वो चीज़ें तंग करती हैं।
इतनी ज्यादा और intensity है। नजर आती है इंटेंसिटी। और अगर आपको मजीद थोड़ा डिटेल में जाऊं तो वहां पे जो चीजें हैं वहां पे उन्होंने किसी की जान भी ली हुई है। यार ये तो मैंने सुना है, मुझे ये नहीं मैंने भी सुना है, वल्लाह आलम कितना सच है कितना झूठ मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन वहां के लोगों का ये कहना है कि वहां की लिफ्ट में भी भंड है और उनके ऑफिस में जो है वो चीज है। अच्छा वो वेयर हाउस में है, उनके वेयर वेयर हाउस, इट्स अ बिग वेयर हाउस। तो अब वेयर हाउस में क्या होता है कि वायरिंग वगैरह प्रॉपर होती नहीं है, तो बाहर से ही ऐसे तारें जा रही होती हैं, तो वो जो छोटी सी गली है ना डक्टिंग, वहां हाँ। पे ही सारा गेम है। हाँ हाँ हर हमारे किसी ने वहीं पे देखा है। हमारे भाई वहाँ होते थे एक टाइम जी हाँ, में। जी हाँ, उस मुझे पता है। उस चैनल में हमारे भाई होते थे। हर किसी ने वहीं पे तो रात में जो है वो कोई शो वो कर रहा था किसी टाइम पे वो, तो वो स्टोर रूम में गया था। अच्छा उनको मना किया था कि भाई वो स्टोर रूम में ज़रा ध्यान से जाना, वो नॉर्मल है सबके लिए नॉर्मल है, वो कहते हैं भाई यहाँ थोड़ा ध्यान से जाना। अब वो जब वहाँ गए तो वहाँ एक खातून बैठी हुई थी वहाँ पे। अच्छा भाई समझे हमारे दिशान भाई कि कोई मॉडल बैठी हैं, कोई एक्ट्रेस बैठी हैं, लेकिन वो रो रही हैं। अब ये बेचारा अपने काम में ये गया है, अपना कुछ काम वाम कर रहा है, यूँ देख रहा है, वो रो रही हैं। रोते रोते जो है वो उनकी आवाज़ थोड़ी इंटेंस होने लग गई। अब जब ज़्यादा इंटेंस हो गए ना, उन्होंने अपनी तारे वारे उठाई, अपना सामान उठाया, वो बाहर आ गए। इसको तो कुछ खास इतना पता नहीं था, बोले वो खातून रो रही हैं। कौन खातून? बोला वो खामोशी अंदर थी। तो उस टाइम में मुझे पता चला कि अच्छा, फिर जब मैं उस चैनल में गया एक शो करने के लिए, मैं उस चैनल में गया था, फिर मैंने वहाँ लोगों से पूछा, वहाँ के एम्प्लॉय से पूछा भाई ये है या सिर्फ सुनी सुनी बातें? इधर आओ जलान भाई, ये देखो, ये देख रहे हो एक लकड़ी कीलो से ठुकी हुई यहाँ से, वो मतलब एक मुंडेर होती है ना जहाँ नीचे देखते हैं। अब ये खाली एक एले, यहाँ पे एक वो लकड़ी का एक पैनल लगा हुआ है और यूँ से आप अंदर झाँक लो, वीरान सन्नाटा पड़ा हुआ, ये बस उनको डेडिकेट दिया हुआ है, बंद है। मैं वहाँ पे बताया 3 महीने इंटर्नशिप करने गए थे, एडिटिंग सीख रहा था। अच्छा। तो जो हमारे सिखाए थे एडिटिंग, वो खुद भी जो है ना सिगरेट पीते थे। हाँ। तो वो रूम पूरा जो है ना अजीब हो जाता था, स्मोक बॉक्स बन जाता, तो मैं बाहर जाके पीता था सिगरेट पीते थे, वॉक कर रहे थे, रात के देर हो रही थी, काम सीख रहे थे उस वक्त, शौक था, वॉक कर रहा हूँ कॉरिडोर में। और फिर मैं अब मैं जब भी वॉक करता हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ना कॉरिडोर और होता है, जो कि इतना सुनसान, इतना अंधेरा है कि भाई बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर ने बनाया ही क्यों है जब यहाँ पे कमरों के दरवाजे नहीं रखने थे भाई, तुझे पैसे किसने दिए तुझे ये बनाने के? और वो इतना सुनसान, और जब भी मैं गुजरता हूँ तो वो कहते हैं ना आपको मेंटली बॉदर करता है, आप उसके सामने से गुजरते हैं, तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ। और फिर एक दफ़ा मैं रुक के और सिगरेट पी रहा हूँ ऐसे, और उसको देख रहा हूँ कॉरिडोर में। और वो जो एक अंग्रेजी की मिसाल है ना, इफ़ यू लुक इनटू एबिस फॉर लॉन्ग इट लुक्स बैक टू यू, वो वाली फील आ रही है ना कि यार मैं देख रहा हूँ अंधेरे में, सिगरेट पी रहा हूँ, और अगर वहाँ पे कैमरा रखा हुआ तो कैमरा स्लोली पैन हो रहा होगा मेरे ऊपर, फिल्म को दिमाग में आ रहा है, और वहाँ से मुझे कोई देख रहा है, और वो इतनी चिलिंग फील थी, मैंने कहा छोड़ना है यार, था सिगरेट पी अपने अंदर जा, खत्म कर। वो तो बहुत बात। अच्छा कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं जो आपके साथ हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता, तो आप इतने डरते नहीं हैं। ये पसीना मुझे आ रहा है, माहौल में गर्मी हुई भी है, सही है। एसी कितने पे चल रहा है? अच्छा खैर, डर रहे हो? फट रही है ना, फट्टू आदमी हो गया। नहीं यार मुझे पसीना आ रहा था, मैंने कहा गर्मी क्यों हो रही है। अच्छा यार एक बात बताएं, क्या हुआ, तुम क्यों खड़े हो रहे हो भाई, तुम्हें क्या हुआ? अच्छा मुझे एक बात बताएं ताहा भाई, हमने काला जादू पे बात कर ली, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? काला जादू का आपका वो एक एक्सपीरियंस रहा यार है? मेरा एक दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसका फैमिली में मसला था। ओके। अच्छा उस वक्त वो हम इस दोस्त को मैं जानता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली मैं जानता हूँ इस दोस्त को, ठीक है। हाँ तो उसको उसकी अम्मा पे किसी ने जादू करवाया हुआ था, ठीक है। बट ये केस उसके जादू से डील करने के लिए, अच्छा मैं उसके साथ हर वक्त था, उसके उस टाइम में, टफ टाइम में आई वाज देयर। कीड़ा भी था ना, वुडू डॉल देखने का कीड़ा भी था वो भी। तो अच्छा उसको मेरे अब्बा ने बताया कि अब्बा के दोस्त जो जू है ना कराची जू, गांधी गार्डन, हाँ।
गार्डन वाले एरिया में वो अब्बा के दोस्त हैं, वो होम्योपैथिक हैं और वो उनका कोई क्लिनिक नहीं है, वो सिर्फ लोगों से ऐसे डील करते हैं चाय के होटल पे, दवाइयाँ देते हैं और जो है ना काफ़ी आराम आ जाता है। तो उनकी अम्मा को थायराइड था। ओके। तो उसने कहा यार तुम अब्बा को बात करो और अंकल से मिलते हैं। मैंने कहा ठीक। अशरफ नाम था अंकल का, अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, इफ माई मेमोरी इज करेक्ट सर्विंग मी राइट। तो हम दोनों ने मोटरसाइकिल निकाली दोस्त की और बैठे और चले गए गार्डन। गांधी गार्डन के बिल्कुल सामने लेफ्ट पे एक होटल है, गोल कोने पे ही है। बिल्कुल है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अंकल से मिले। मैं अंकल से खुद पहली दफ़ा मिला था, तो वो मिले और हम बात कर रहे हैं और वो अंकल से मैं बात कर रहा हूँ और अंकल जो मेरे दोस्त को देखे जा रहे हैं। ओके। और मुझे पता नहीं है अंकल के पास ये इल्म है, ठीक है। और वो मुझे उनको देखे जा रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ और मुझे नहीं देख रहे। वो बात कर रहे हैं मुझसे, लेकिन देख मुझे नहीं रहे, दोस्त को देख रहे हैं, मैं सामने बैठा हूँ। तो इट स्टार्ट बॉदरिंग मी आफ्टर अ व्हाइल। अच्छा, इससे पहले कि मैं खुद कुछ बाद में बोलता, वो अंकल ने मेरे दोस्त को बोल दिया, मैं दोस्त का नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, कि बेटा तुम रात को नींद में सोते सोते उठ जाते हो, रात को 2-3 बजे आँख खुल जाती तुम्हारी। तो वो अपनी अम्मा का मसला छोड़ के उसने कहा जी ऐसी है। अच्छा, और यूं होता है? उसने कहा हाँ यूं होता है, ये होता है, यूं होता है। बैठे बैठे सुन हो जाता हूँ। नमाज़ पढ़ने का दिल बिल्कुल नहीं करता। तिलावत सुन तो चिड़चिड़ाहट होती है, बिल्कुल होती है। अगर अभी मैं तिलावत लगाऊँ तो तुम्हारा क्या रिएक्शन है? उसने आप लगा के देख लें। तो उस वक्त वो स्मार्टफोन्स तो थे नहीं, तो मुझे याद नहीं है किस डिवाइस पर उन्होंने तिलावत लगाई थी, टू बी ऑनेस्ट। तो वो वाकई में बहुत इरिटेट होना शुरू हो गया था। देखो तुम ना मेरे पास जुमेरात को आना। इट वॉज़ मोस्ट प्रॉब्ली मंडे। तो जुमेरात को बहुत टाइम था, क्योंकि मुझे याद है कि दोस्त का फ़ोन आ गया यार जुमेरात को जाना है, क्या बुलाया। हम चले गए जुमेरात को अंकल के पास। ताज साहब के हाथ में सिगरेट है, सिगरेट पी रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। तो एक तीसरा पहिया, डेट पे नहीं आप कपल जाते हैं, तीसरा बंदा खाम खाम, वही सीन है। और जो है ना ताज साहब देख रहे हैं क्या सीन चल रहा है। और अंकल उसको बोलते हैं बेटा ऐसे ऐसे है, आप यूर पोजेस्ड। ओके। आपकी अम्मा पे जादू है और उनकी औलादों पे भी है। ओके। सिंस यू अम्मा की वजह से, सिंस यू आर द क्लोजेस्ट टू हर, यू आर इफेक्टेड एज वेल। तो वो है ना क्या भाई, हम जैसे मुझे कोई मैं बोल रहा हूँ भाई कौन करेगा यार, मतलब किसके पास टाइम है मुझ पे जादू क्या करना है, ना जायदाद है ना कुछ। बट यू नेवर नो यार किसको क्या खार होती है, जादू करवा देते हैं। खैर उसने कहा अच्छा क्या करना है। उसने कहा देखें अगर करना है तो तरीके से करना है, 7 जुमेरात करना है। ठीक है। ठीक है। उसने पढ़ने पढ़ाने का दिया, उसने अंकल ने पढ़ने पढ़ाने का दिया उसको। और बाय द वे वो दोस्त भी मेरा आर्टिस्ट है। ठीक है। तो बहुत अच्छी स्केचेस करता है और बड़ी फैंटेसी आर्ट और ये और वो। दोस्त ने बोला कि मैं करूँगा, कोई मसला नहीं है, आप करें, ठीक है, जो भी तोड़ करना है करते हैं। उसने कहा पहले आपका तोड़ करते हैं, फिर आपकी अम्मा का करते हैं, ठीक है। बहरहाल सिंपल टास्क था। जुमेरात को वहीं पे आगे कोई एक लोहे की मार्केट है, वहाँ पे एक मज़ार है अंदर। अच्छा, वो मज़ार जो है वो मस्जिद के पीछे है। मतलब पहले आप एंटर होते तो मस्जिद आती है, पीछे मज़ार है। एक्चुअली वो मज़ार भी नहीं है, वो जो भी बुजुर्ग हैं वहाँ पे किसी कहीं बैठ के वहाँ पे उन्होंने चिल्ला काटा। ठीक है। वहाँ पे हर जुमेरात को एक ऐसा सीन होता है कि आई वुड हाईली रेकमेंड कि लोग अपने कैमरे लेके जाएं और वो खुद अपनी आँखों से एक्सपीरियंस करें। मैंने कुछ देर पहले एक बात बोली थी, सम थिंग्स आर अनएक्सप्लेनेबल। आपको नहीं समझ आती, आप इस दौर में आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं करता कि मैं क्या देख रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी आंखों से वहाँ पे देखी, दे वर नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं थी। कि होता है ना जैसे यहाँ पे आके उन्होंने वो सिगरेट जला दी, वो सब आप बोलते पे यार बुलशिट है यार, आई नो ऑल दिस स्टफ मैन। यूट्यूब खोलो और जो है ना सर्च करो हाउ टू मेक फूल आउट ऑफ मून, तो वहाँ पे ना 10 चीज़ें मिल जाएंगी कि यार मून को इस तरह से बेवकूफ़ बना, सॉरी नो ऑफेंस, ठीक है। अब लेकिन वो चीज़ें फिजिकली आपने नहीं देखी किसी इंसान को करते हुए। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब हम गए तो असर के टाइम जाना था और मगरिब तक वहाँ रहना था, और मेरा दोस्त इतना पट्टू था कि वो उसने कहा मैं तो अकेला जाऊँगा ही नहीं। चल भाई, सिगरेट हाथ में रखी और चले गए। पहले तो आए मस्जिद तो नमाज़ पढ़ लो यार, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ ली। और अब अजीब सा माहौल है। ताज साहब इधर देख रहे हैं मस्जिद को, और वो तेल जलने की स्मेल आ रही है, अगरबत्तियों की स्मेल आ रही है। अजीब माहौल है। मस्जिद इज़ सपोज टू बी अ वेरी क्लीन प्लेस।
कोर्स। इबादत के लिए जा रहे हैं। अब नमाज पढ़ के हम बैठे हुए दुआ कर रहे हैं और मैंने कहा मैं सिगरेट पीने बाहर जा रहा हूँ। मैं बहुत स्मोकिंग करता था। मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे एकदम से दुम करके आवाज़ आती है। तो मेरी जो दीवार है ना, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ तो दीवार है, उस दीवार में से जैसे हथौड़ी की आवाज़ ना एक छोटी और कंपोज होती है, टाक 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 टाक, वो एक बहुत बड़ी आवाज़, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ दीवार पे लगी है। और मैं रुक के यूँ देख रहा हूँ दीवार को कि क्या आई, और मैं तो देख रहा हूँ सबको, रिएक्शन सब नॉर्मल है, मेरा दोस्त भी देख रहा है। खैर मैं बाहर चला गया और फिर मैं वापस आया तो नमाज हो गई थी। उसके बाद दुआ होना शुरू हुई, सब लोग खड़े हो गए मस्जिद में। पता चला कि वो जो दीवार थी उसके उस तरफ औरतों का पोर्शन था। ओके, ठीक है। मून असर की नमाज हुई है, उसके बाद दुआ हुई है और एक आदमी ढोल लेके आया था। ओके। उसने ढोल को पहली दफ़ा बैंग किया, डूं, और फिर जो चीखों की आवाज़ आना शुरू हुई है। मेरे सामने जो लोग नॉर्मल थे, वो तो नहीं, वो आंटियाँ गुलाटियाँ मार रही थी सारी? नहीं गुलाटियाँ, आंटी को तो मैंने देखा ही नहीं। वो आज लोगों को मैंने गिरते हुए देखा है। अच्छा फिर चलो गुलाटियाँ मारना हम सब हंसते भी हैं यार। मैं कुछ चीज़ें ह्यूमनली इम्पॉसिबल बता रहा हूँ, फिजिकली आई डोंट नो कि जैसे कि हाँ, एक आदमी लेटा हुआ यूं ज़मीन पे गिर गया, वो 2 आदमी थे, वो गिर गए एक साथ ही। अब मेरे जहन में तो अभी आ रहा है यार, काफ़ी हॉरिफिक साइन हुआ है। वहाँ पे से औरतें गालियाँ इतनी मोटी आवाज़ में इतनी गंदी गालियाँ दे रही हैं कि मैं और तुम क्या देते होंगे। ठीक है। और एक औरत दूर जाती है और भाग के आती है और दीवार पे टक्कर मारती है और आवाज़ आती है धूम, इतनी ज़ोर से टक्कर मारती है। और वो टक्कर मारती है और फिर वो दूर जाती है और भाग के आती है और फिर वो टक्कर मारती है दीवार पे। और यहाँ पे भी 1-2 मर्द ऐसे ही हैं। अच्छा वो जो आदमी गिरे हुए ना, उनके मुंह में से ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे हमारे मुंह में बलगम फंस जाते करते ना, ऐसी आवाज़ आ रही है। और अभी मैं देख रहा हूँ और माई ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोसेस एवरीथिंग गोइंग ऑन अराउंड मी कि वो क्या रहा है। ठीक है। और वो आदमी जो लेटा हुआ है ना, अब जब देखो आप लेटे हुए हो, ये आपकी बैक है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कमर के बल लेटे हुए हो तो आप टांगे ही उठा लोगे। अगर आप पेट के बल लेटे हुए, फर्स्ट कैमरा अभी ये पेट है, तो आप टांगे अपनी टू सर्टेन एक्सटेंट पीछे तक ऐसे रोल कर लोगे। बट एक्सप्लेन दिस टू मी कि 2 आदमी ऐसे लेटे हुए ज़मीन पे पेट के बल और वो सीने से यूं उड़, यानी कि वो उनकी टांगे पीछे से पूरी यूं उठ जाती हैं और इनका इतना पोर्शन और गर्दन ज़मीन पे है सिर्फ, और वो वापस गिरते हैं धप करके, और फिर वो वापस उठते हैं और फिर वो गिरते हैं, और कॉन्स्टेंटली हो रहा है। इट वॉज सो टॉर्चरिंग टू लुक एट, सच अ डिस्टर्बिंग साइट कि मुझे समझ नहीं आया। और मेरा दोस्त सुन रहे हैं, और जब वो ख़त्म हुआ, मगरिब की अजान हुई, तो वो सब नॉर्मल हो गया। नमाज पढ़ी, बाइक मारी, मैंने कहा मैं अगले जुमेरात तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ। सही, मैं नहीं आ रहा यहाँ पे, नहीं आ रहा यहाँ पे। डर गया, तुम डर नहीं गया? सो इट वाज सो फकिंग डिस्टर्बिंग। देख तो ये कैसे ह्यूमनली पॉसिबल है यार। औरतें गुलाटियाँ मार रही हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, बोलूँगा यार सब ये ड्रामेबाजियाँ प्लीज़ यार। चलो वो टक्कर मार रही है, वो भी मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं अगर तो लग तो रही होगी, इंसान तो है, टक्कर है तो। लेकिन ये कैसे हो रहा है ये? उसने कहा चल यार तू नेक्स्ट वीक आ देख लेना। मैं भी अब एक्साइटमेंट में नेक्स्ट वीक भी चल दूँ, नेक्स्ट जुमेरात। 7 जुमेरात मैंने उन लोगों को ये हाल देखा है। माई फ्रेंड ऑन द अदर हैंड। अच्छा सवाल है मेरा, सॉरी कुछ, 7 जुमेरात सेम लोग थे? नहीं, अलग अलग लोग थे। ओके ठीक है। और अगर सेम होंगे भी तो मैं कहाँ पहचानूंगा? हाँ ये बात भी सही है। अच्छा 7वीं जुमेरात, हाँ, माई फ्रेंड अंदर हैंड, उसको अंदर बैठा हुआ, तो उसको उन्होंने कुछ पानी वानी पिलाया और मुझे बोला यार आप जाएं बाहर, ये तो नहीं करेगा, आप जाएं अगरबत्ती जलाएं। मैंने कहा यार ये ऐसे बिद्दत वाले काम नहीं करवाया करो, अगरबत्तियाँ जलाना आपको जलाना, जला लो भाई, मैं तो यहीं हूँ। तो नहीं यार कुछ जला, मेरे दोस्त कह रहे जला दे यार। मैं गया, मैंने अभी इतना ढीठ हुआ था, पूरा डब्बे उठा के ना, 60 डब्बे थे। अब वो कौन एक एक निकाल के जलाएगा यार? सारे 7 डब्बे ऐसे पकड़े और वो वहाँ पे एक चूल्हा बना हुआ था, उसमें फेंक दिए सारे एक साथ जलाने। इवेंचुअली तो अगरबत्तियाँ ही जलेंगी ना यार, अगर टेक्निकली देखें तो बहरहाल मैं इतने में जाता हूँ बाहर और वापस आता हूँ तो मेरा दोस्त बैठा हुआ है, जैसे मैं छोड़ गया था वैसे ही बैठा हुआ है। और मैं बोला चल भाई चल, हो गया तेरे साथ जुमेरात, बहुत ड्रामेबाजी है देख। नो रिस्पॉन्स। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ, हाथ मार रहा हूँ,
कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो छत पे देख रहा है, छत पे ही देख रहा है, नॉट अ सिंगल मूवमेंट। और आंखों की जो मूवमेंट होती है ना, जिसको हम डार्टिंग कहते हैं, वो भी नहीं है, बिल्कुल डेड है। उसके जो पीपल है वो बिल्कुल डेड है। अगर मैं उसके आगे टॉर्च भी मारता ना तो वो नो रिएक्शन, एज इफ ही वाज डेड। और मैं, भाई अब मैं क्या करूं, व्हाट एम आई सपोज टू डू एट दैट पॉइंट, कि मैं बोलूं भाई इसको क्या करना है, इसको यार कोई तो देख लो इसको। तो वो अच्छा, अशरफ अंकल आ रहे थे मीनवाइल? अशरफ अंकल सिर्फ एक दफ़ा मिले थे हमसे। ओके अशरफ अंकल दोबारा कभी नहीं आए। ओके बाय द वे अशरफ अंकल बाद में ही डाइड स्लीपिंग इन हिज बेड, परफेक्टली हेल्थी गाय। तो ये दैट वाज द लास्ट थिंग। उसके बाद उसको कुल पढ़ने के लिए दिए थे, एक वजीफ़ा था जो इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना होता था। तो वो मेरे ख्याल 7 दिन पढ़ना था, और यानी कि 7 जुमेरात के बाद 7 दिन और पढ़ना। तो वो 7वें दिन उसकी अम्मा बताती हैं कि जब वो लास्ट टाइम इशा के बाद वो वजीफ़ा पढ़ा तो सारी घर की चीज़ें गिर गई थी, इंक्लूडिंग फ्रिज। रियली? वो खड़े खड़े फ्रिज गिर गया, और जो फ्रेम्स लगे हुए थे वो गिर गए, सब कुछ गिर गया घर में। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? देखो मैं आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है, और हम लोगों ने फॉर द सेक ऑफ एनिमेशन, फॉर फिल्म मेकिंग, हम लोगों ने बहुत क्रेजी ट्विस्टेड आइडियाज़ भी लिखे हैं, बहुत डिज़ाइन भी बनाए मॉन्स्टर्स के, डीमंस के। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। मैं अभी भी एक डीमन डिज़ाइन कर रहा हूँ फॉर अ क्लाइंट, ठीक है, बट नेवर हैव आई एवर रेड एनीथिंग, ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं पढ़ा अपनी लाइफ में, या ऐसा कुछ विटनेस नहीं किया अपनी लाइफ में। इसलिए मैं कभी कभी चुप हो जाता हूँ कि यार मैंने कुछ ऐसा देख लिया है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सही है, सब सही है, वी आर इन 2023। और बहुत वो दकियानूस समझते हैं लोगों को जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, जाहिल अनपढ़ समझते हैं, बट इट्स देयर, इट्स ट्रू, इट्स फैक्ट। जादू, काला जादू एग्जिस्ट। लोगों की मौतें हो गई। मेरे दोस्त जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी अम्मा हॉस्पिटल में कोमा में थी फॉर 20 days, क्लिफ्टन के एक बड़े हॉस्पिटल में। फॉर 20 days शी वॉज इन कोमा, और उनकी टांगें लेटे हुए सिर्फ ऐसे चलती रहती थी, सिर्फ ऐसे चलती थी कोमा में। डॉक्टर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आपने देखा था? जी, आई वॉज देयर एवरी डे। और हमको ये हुआ कि ये वही मसला है। अशरफ अंकल को लेके आए हम, हॉस्पिटल वाले अलाउ नहीं करते ऐसी चीज़ें। अशरफ अंकल जब आए, वो रूम में एंटर हुए, वो इट वाज वो औरतों का जो होता है ना, सब होती हैं उसमें, मतलब प्राइवेट रूम नहीं था। तो वो एंटर हुए तो अच्छा, उनकी अम्मा आंखें नहीं खोल रही थी। तो जब वो अशरफ अंकल आए तो उनकी अम्मा ने ये बड़ी बड़ी आंखें खोली, अशरफ अंकल को देख रही, और वो बातें कर रहे हैं दोनों आपस में, वो सिर्फ हूँ कर रहे हैं, और यहाँ से अशरफ अंकल पूरी बात। उन्होंने बोला देयर इज़ नो चांस। ओह, कोई चांस ही नहीं है, टू लेट। And then I started reading about this whole black magic thing and this voodoo doll and everything. कि यार कितना डीप है, क्या है? It's a hell. कौन से साल की बात है ये? यार this was this is between 2011 to 2016. ये पूरा एक टाइमलाइन है। और डॉक्टर क्या कहते थे अच्छा, डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि आप घर वालों को बुलाएं। जब डॉक्टर बोलते थे कि इनका कोई नहीं है तो वो जाग जाती थी। अच्छा, वो आंटी का ऐसा हाल था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो स्टाफ आई ना, क्योंकि वो सब 6-7 बेड थे रूम में, तो उन्होंने गलती से स्विच ऑफ कर दिया उनके ऊपर। जब वो स्विच ऑफ हो जाए, अंधेरा जाता तो आंटी की आंखें खुल जाती थी, लाइट ऑन होती थी तो आंटी आंखें बंद कर लेती थी। और इट वाज ऐसा भी देखा था कि यार मे बी देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट। तो जब स्विच ऑफ करके हम लोगों ने देखा तो वो आंखें खोल के सबको देखती थी, बोलती कुछ नहीं थी, आंखें खोल के वो सबको देखती थी, मुझे देखती थी, मेरे दोस्त को देखती थी। मेरा दोस्त बात करता था, उसको देखती रहती थी बस। मैं ग्लासेस में आंखें नजर इतनी खोल भी नहीं सकती, उन्होंने आंखें खोली। इट्स दैट डेडली, बहुत बहुत। ये काला जादू कहते हैं ना कि काला जादू तो ऐसा था, ऊँट को भी हंडिया में पहुंचा देता है। ऑनेस्टली बहुत यार, पता है मुझे तो रीज़न समझ नहीं आता यार, किसी से इतनी क्या दुश्मनी हो सकती है आपकी कि आप उसको इस तरह से मार दें, इस तरह टॉर्चर करके। कितना हो सकता है आपका?
करियर्स ख़त्म हो जाते हैं लोगों के यार, और क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब अब ये देखिए वही वाली बात है कि मेरे सामने एक यंग आदमी बैठा हुआ है 2023 का, एक ऐसा आदमी जो कि आर्टिस्ट है, दुनिया देखी हुई है, काम कर रहा है, और वो ये बात बोल रहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। देखो सॉरी टू कट यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो आई डू माई फेयर शेयर ऑफ माई रिलीजन। सही है कि मैं जैसा भी हूँ, कुछ भी है, मैं अपनी जो मुझ पे फ़र्ज़ है ना, वो मैंने जो मेरे मज़हब ने मुझ पे जो फ़र्ज़ किया है वो मुझे सब करना है, मुझे अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। मुझे एग्जैक्टली आयत याद नहीं है, बट देखो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, किसी आयत में है जादू अल्लाह ताला ने उतारा था एज अ टेस्ट, फरिश्ते लेके आए थे। वेरी फ्यू पीपल नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट सूरा, ठीक है। फरिश्ते लेके आए थे और अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये है, अगर इसको लौटा दोगे तो तुम्हारी भलाई है, रख लोगे तो इसमें तुम्हारा कोई नफ़ा नहीं है। तो जो लालची लोग थे उन्होंने जादू रख लिया था। That's how actually created, and then Kabbalah, then Jews adopted this. Kabbalah हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ था, कुरान मजीद में है, इसके ऊपर जिक्र है, ठीक है। तो हैज़ टू बी ट्रू, देयर इज नो डिनाइंग इट। अब फिर उसको एडवांटेज लेके सबने बिजनेस बनाया है, वो एक अलग कहानी है। अब तो खैर तो महबूब आपके कदमों में। महबूब दूध वाले का नाम है फॉर एग्जाम्पल। हाँ भाई, थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बातें करके, एंड बहुत सारी बातें अधूरी, बहुत सारी बातें हमारी रहती हैं, वो फिर इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में करेंगे, बैठक लगाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज एंड ऑल द जादूगर्स, अगर आपके पास कोई मज़े की स्टोरी है, अगर आपके पास कुछ ऐसा मवाद है जो आप बताना चाहते हो ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर जो है ना एक नंबर आ रहा होगा, उस पर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।